हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे मैथ्स चैनल में। तो आज हम सीखने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट। तो आज हम बिल्कुल जीरो लेवल से साधारण ब्याज सीखेंगे, जिसे कहते हैं क्लास 1, यानी बिल्कुल शुरुआत। तो पहले हम देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट किसे कहते हैं। जैसे सिंपल इंटरेस्ट को हम एसआई भी कहते हैं, सिंपल इंटरेस्ट को हिंदी में साधारण ब्याज कहते हैं। पी मतलब होता है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को हम मूलधन कहते हैं। आर मतलब होता है इंटरेस्ट रेट, रेट को हम दर कहते हैं। दर हमारा किस में होता है? एनुअल में होता है, यानी वार्षिक होता है। इसके बाद में टी मतलब होता है टाइम इन ईयर, यानी समय। टी को हम टाइम कहते हैं, हिंदी में समय कहते हैं। ए मतलब होता है अमाउंट, ठीक है। अमाउंट मिश्रधन जो होता है, मिश्रधन हम किसे कहते हैं? जो हमारा मूलधन प्लस ब्याज होता है, दोनों को मिला के हमारा जो अमाउंट तैयार होता है, उसे हम मिश्रधन कहते हैं। जैसे आप मान लीजिए हमने 100 रुपये उधार लिए, वो हमें 110 रुपये दे रहा है। वो कितने समय के लिए? प्रतिवर्ष के लिए बोल रहा है, तो 1 वर्ष का टाइम हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, 100 रुपये किसी से लिया या किसी को दिया, ठीक है। हमारा समय दर कितना हो गया है? 10%, 10% हमारा हो गया है। टाइम हमारा है 1 वर्ष, ठीक है। अब वो हमें कितना लौटा रहा है? जब हमने 100 रुपया लिया है, वो हमको 110 रुपये दे रहा है, ठीक है। 110 रुपये दे रहा है, तो हमारा साधारण ब्याज कितना हो गया? 10 रुपया हो गया है। हमारा साधारण ब्याज निकालने का फार्मूला क्या होगा? ये हमारा जो है, ये 110 रुपये जो है हमारा मिश्रधन प्लस मूलधन है। ये हमारा मिश्र धन जो है बराबर ये मूलधन, मूलधन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस ब्याज है ये हमारा, ठीक है। ये हमारा मिश्रधन हो गया। मिश्रधन का फार्मूला होता है मूलधन प्लस ब्याज। अब हम यहाँ क्या करेंगे, पहले फार्मूला को समझेंगे। बच्चों, फार्मूला आप नोट भी कर सकते हैं। जैसे साधारण ब्याज का फार्मूला होता है, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज का फार्मूला होता है मूलधन। हम इसको मूलधन को सिर्फ मूल भी लिख सकते हैं, ठीक है, गुणे दर गुणे समय। हमने 0 लगा दिया है, बटे 100, ठीक है। या शॉर्ट में हम लिख सकते हैं, ठीक है, शॉर्ट में लिख सकते हैं पी, ठीक है, जो अभी हमने यहाँ बताया है या यहाँ बताया है। पी इंटू हमारा हो जाएगा आर इंटू टी अपॉन ये 100। अब हमारा पी क्या हो गया है? मूलधन है। ये आर हमारा है दर, ये है टी हमारा है समय, ठीक है। या हम जो है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पी आर टी बटे 100, ठीक है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इस फार्मूले से हम क्या निकाल सकते हैं? ठीक है, प्रिंसिपल भी निकाल सकते हैं, रेट भी निकाल सकते हैं, टाइम भी निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे का हमारा सवाल देखिए। इसके बाद में हम बारी बारी से हम साधारण ब्याज भी निकालेंगे, ठीक है, रेट भी निकालेंगे और टाइम भी निकालेंगे। चलिए देखते हैं। अब ये हमारा है 400 रुपये का 3 वर्ष में 5% वार्षिक ब्याज की दर से
साधारण ब्याज तथा मिश्र धन ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब हमारा यहाँ फार्मूला लगा है सिंपल इंटरेस्ट का, यानी साधारण ब्याज का, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। यहाँ हमारा प्रिंसिपल यानी मूलधन हमारा कितना है, 400 है। ठीक है, अब हमारा यहाँ समय यानी टाइम कितना है, 3 वर्ष है, तो हम यहाँ 3 वर्ष लिख लेंगे। ठीक है, आर हमारा कितना है यानी रेट हमारा है 5%, हमारा है 5%। हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है यानी साधारण ब्याज। ठीक है, अब हमने यहाँ साधारण ब्याज का फार्मूला लिखा है ST बराबर, यानी साधारण ब्याज बराबर P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। हमारा यहाँ P कितना है, 400, यानी मूलधन 400 है। अब R कितना है हमारा, 5% है, गुणे 5। T हमारा यानी टाइम हमारा कितना है, 3 वर्ष है। जैसे फार्मूला लगा हुआ है वैसे ही नंबर को उतारना है। अपॉन में हम लिखेंगे 100, बिल्कुल जीरो लेवल से मैं आपको समझा रही हूँ। ठीक है, अब हमें इसे क्या करना है, ये 2 जीरो से हमारा 2 जीरो कट जाएगा। अब हमारा क्या आएगा, अब ये है 4 गुणे 5 गुणे 3 बचा हुआ है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 4 ये गुणे लगाना है यहाँ। ठीक है, 4 पंचे 20 दिया 60। 60 हमारा क्या आ गया है, साधारण ब्याज आया है हमारा 60। अब हमें क्या निकालना है, मिश्र धन निकालना है। क्या निकालना है, ये हमारा अमाउंट आया है। ठीक है, यानी अभी हमें अमाउंट निकालना है, ये हमारा साधारण ब्याज आया है। ठीक है, ये सिंपल इंटरेस्ट यानी SI क्या आया है हमारा, SI आया है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, मिश्र धन। इसने यहाँ सवाल में पूछा है मिश्र धन ज्ञात कीजिए, हमें मिश्र धन निकालना है। मिश्र धन का फार्मूला क्या होगा हमारा, मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज होगा। अब हमारा मूलधन कितना है यानी प्रिंसिपल कितना है यहाँ पर, 400, प्लस ब्याज हमारा कितना आया है, 60। ठीक है, अब हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा, ये हमारा आएगा 460। ये हमारा क्या हो गया, अमाउंट है, यानी कि मिश्र धन हमारा हो गया है 460 रुपये। ठीक है, यही तो करना था इस क्वेश्चन में। चलिए अब हमें अगला क्वेश्चन करना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मूलधन हमारा कितना है, यानी प्रिंसिपल 5000 है। ठीक है, दर हमारा कितना है यानी रेट है 10%, और सिंपल इंटरेस्ट यानी ब्याज है 15%। हमें टाइम निकालना है। अब देखिए बच्चों, टाइम का फार्मूला हमारा क्या होगा, टाइम का फार्मूला है हमारा सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन P इंटू आर। देखिए कितने आसानी से निकल रहा है। फार्मूला जब आप सीख जाएंगे तो निकालना बिल्कुल आसान हो जाएगा। हमारा क्या निकालना है, हमें T निकालना है, टाइम, हमें समय पता करना है। तो हमें क्या पता करना है, समय। तो हमें अब सबसे पहले क्या करना है, सिंपल इंटरेस्ट लिखना है, यानी हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 1500 हमारा है 1500।
ठीक है, इंटू 100 अपॉन पी कितना है, यानी प्रिंसिपल हमारा है 5000 इंटू आर यानी रेट हमारा कितना है 10%। अब हमको क्या करना है, इस ज़ीरो से इस ज़ीरो को काट देंगे, फिर इस ज़ीरो से इस ज़ीरो को काट देंगे, ये ज़ीरो दोनों कट गया, ये दोनों ज़ीरो कट गया। अब हमारा बचा क्या है, 15 ऊपर है, नीचे 5 है। ठीक है, इस 5 से हम 15 को काटेंगे, 5 एकम 5, 5 तियाँ 15, यानी हमारा समय कितना हो गया, समय कितना हो गया हमारा 3 वर्ष, 3 वर्ष आ गया ना आंसर। हमारा समय निकल आया 3 वर्ष। ठीक है, अब उसी तरह अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, रेट निकालना है। ठीक है, यहाँ मूलधन यानी प्रिंसिपल है 2000, समय यानी टाइम है हमारा 5 वर्ष, ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट है 200। हमें यहाँ पर दर पता करना है। दर पता करने का फार्मूला क्या होगा, आर इजकल टू सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी। सेम ही फार्मूला है, यहाँ पर आर रहेगा इसमें, यहाँ पर टी रहेगा इसमें। तो सबसे पहले हमारा सिंपल इंटरेस्ट इसमें कितना है, हमें कितना क्या निकालना है, रेट इजकल टू हमारा ये है सिंपल इंटरेस्ट 200 रुपये। ठीक है, इंटू फार्मूला का 100 लगेगा, पी हमारा कितना है 2000, प्रिंसिपल हमारा है 2000 इंटू, अब यहाँ टाइम कितना दिया हुआ है, यानी समय 5 वर्ष। अब हमें क्या करना है, इस ज़ीरो से ये ज़ीरो कट जाएगा, अब इन दोनों ज़ीरो से ये दोनों ज़ीरो कट जाएगा। अब हमारा क्या हो जाएगा, कट गया हमारा। इसके बाद 5 एकम 5 दूनी 10, यानी हमारा दर कितना आया, दर है हमारा 2% आया है। कितना आया है 2%। यही होगा ना आंसर। समझ में आया बच्चों? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।